हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम सोम प्लस मैकेनिक्स का फिफ्थ लेक्चर लेके आ गए हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी जेई एई स्टेट जेई एई सब के लिए। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, डायरेक्ट हम रिलेशन को देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स ये मेरे, जिसमें से हम डायरेक्ट इन दो रिलेशन को, हमें याद तो डायरेक्ट ये दो रिलेशन रखने हैं, पर हम ये रिलेशन कैसे निकलते हैं एक बार इनको फटाफट से देख लेंगे। हमें याद तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है इन दोनों रिलेशन को। ये वाला इससे तो बहुत बार न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और साइन रूल और हमारा जो दूसरा होता है साइन रूल और लेमिस थ्योरम, इनको और देख लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ साइड में, ठीक है। ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बना हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ भी बना देता हूँ एक बार। तो ये अल्फा है, हमें टेन अल्फा ही निकालना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, टेन अल्फा पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ये हमारा पी है, ये क्यू है, ये आर। ऐसी अगर आप याद रखेंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमेशा एग्जाम में ऐसी पूछा जाता है हमेशा। और यहाँ हम डाल देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये थीटा हमारा, ठीक है, थीटा है। तो हम इस साइड को निकाल सकते हैं, ये वाली साइड, इस साइड को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स साइड है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा अपोजिट ये वाली साइड एक्स बाय ये वाली साइड, ये जैसे ए बी सी मान लेते हैं, मतलब बी सी। और बी सी हमारा क्या है, वो हमारा क्यू, तो क्यू लिख सकते हैं उसे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया क्यू साइन थीटा। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एडी की, तो याद है हमारा क्यू कोस थीटा, ठीक है। ऐसे हमने सब निकाल लिया है। ये बस एक बार समझाने के लिए दिखा दिया, नहीं हमें डायरेक्ट तो इन फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। ये दोनों हमने निकाल लिए, फिर हम निकाल सकते हैं टेन अल्फा क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट क्या हमारा क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा ये है अपोजिट। यहाँ से निकालेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर भी ये है, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या हो जाएगा पी, यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो हमारा टेन अल्फा की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, ठीक है। और हमें आर की वैल्यू रिजल्टेंट की, ये हमें डायरेक्ट रिलेशन याद रख लिया। इसका भी है डेरिवेशन, पर हम डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हमें डेरिवेशन कभी पूछी भी नहीं जाती, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे ना आप, वही इनफ रहेगा आपके लिए। इसमें क्या है, क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा है, ठीक है हमारा। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। और हमारा साइन रूल, साइन रूल भी बहुत आसान है। साइन रूल में क्या होता है, हमारा कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी साइड है ए, ये साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ये हम मान लेते हैं ए छोटा ए एंगल है, ठीक है, ये छोटा बी एंगल है और ये छोटा सी एंगल है। साइन रूल हमें ये बोलता है साइड, ये साइड ए साइड बाय साइन ऑफ इसके अपोजिट एंगल। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए एंगल है हमारा, इसका अपोजिट एंगल, ठीक है। इक्वल्स टू होगा बी साइड, ये हमारी बी साइड है, साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल वो क्या है हमारा बी, ये है। ऐसी सी बाय साइन ऑफ सी, छोटा सी, ठीक है। ऐसे ये हमारा साइन रूल इस फॉर्मूले को ड्राइव करता है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में देख रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं। और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी लेमिस थ्योरम है, लेमिस थ्योरम में भी सेम होता है, अप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स। सिर्फ अप्लीकेबल किस में होगी, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है एक दो बार। ये सिर्फ अप्लीकेबल होती है कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, सब एक प्लेन में है, साथ ही वो कॉन्करेंट होनी चाहिए, एक पॉइंट से पास करनी चाहिए, एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्करेंट भी होनी चाहिए और कोप्लेनर भी होनी चाहिए। हमने फोर्स सिस्टम पिछले लेक्चर में देखा था, आपने अब नहीं देखा तो वो अच्छे से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक साइड एक फोर्स है, तीन फोर्स निकल रहे हैं एक पॉइंट से। तो एक एक ए बाय साइन ए, इसका अपोजिट जो एंगल होगा ना वो बाय साइन ए इक्वल्स टू बी, ये बी, इसका अपोजिट एंगल क्या है बी, ठीक है, साइन बी, ठीक है। ऐसे इक्वल्स टू
सी ये वाला फोर्स बाय साइन सी। बस ये हमारी लेमिस थ्योरम बोलती है। ये आपकी हेल्पफुल रहेगी, जैसे ट्रस के क्वेश्चन हो गए आगे आप ट्रस पढ़ेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे, और बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। बाकी लेमिस थ्योरम क्या होती है, साइन रूल क्या होती है, आपको पता ही पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वे में भी साइन रूल थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया। तो अगली क्लास में हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देख लेंगे एक बार। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।